अंग्रेजी के इट का प्रयोग देखेंगे। अंग्रेजी में एक वर्ड है, वो है इट। इट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हम देखेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, इट का प्रयोग हम रियल में कहाँ करते हैं। इससे पहले शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसे पहुंचाइए कि आपके साथ साथ वो भी इसकी जानकारी लें। ठीक है, लाइक और शेयर करने का कोई खर्च नहीं लगता है, इस बात को ध्यान रखिए। मैं बार बार नहीं कहूँगा, ठीक है, और अधिकतम लोगों तक हमारी बात को पहुँचाइए। ठीक है, ईट का प्रयोग जो होता है वहाँ होता है जहाँ समय, दिन, त्यौहार, जन्मदिन, मौसम आदि की जानकारी तथा कीड़े छोटे जीव के साथ होता है। यानी ईट का प्रयोग जो होता है मौसम की जानकारी, समय के साथ, छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए प्रयोग होता है, बेजानदार चीज़ों के लिए प्रयोग होता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? ईट का प्रयोग। अब कैसे करते हैं इसका हम दिखा रहे हैं एग्जाम्पल के द्वारा। आप बहुत अधिक अच्छी ढंग से समझ सकते हैं कि ईट का प्रयोग हम कैसे करते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर कहा दिया जाए कि आज रविवार है, आज रविवार है, तो इट इज़ ए संडे टुडे, इट इज़ ए संडे टुडे। अब इट का प्रयोग जो होते हैं क्या है, ठीक ना, क्या के द्वारा, इट इज़ ए संडे टुडे। अब इसके लिए इज और एम के लिए है आ रहा है तो इज का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, था आ रहा है तो हम क्या करते हैं, वाच के अगागी आ रहा है तो बिल का प्रयोग करते हैं। इस चीज को दिमाग में बात बैठा लेना है कि हम अगर है आ रहा है तो इस का प्रयोग करते हैं, था थी थे आ रहा है तो हम वाच का प्रयोग करते हैं, अगागी आ रहा है तो बिल का प्रयोग करते हैं। हमेशा इस बात को ध्यान में रखे रहिए। ठीक है, तो आज रविवार है, इट इज़ ए संडे टुडे। क्या होगा, इट इज़ ए संडे टुडे। नेक्स्ट देख रहे हैं, कल शनिवार था, देखें, तो इट वाज सैटरडे स्टरडे, इट वाज सैटरडे स्टरडे। लेटेस्ट स्पीच इंग्लिश में हम स्पेशली हम क्लासेस चलाएंगे। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि हमारे क्लास में मैक्सिमम लोग जुड़ें और I will try to make to you speech how to speak English. Such like classes will be started in my this channels. If you are agree to please support me and try to help me even. I will help you. You should be also help to me. Without help to each other we cannot grow. So that it is most important to every person that help to each other. Without helping any person, no person will be grow in the world. So that it is most important. I request to please maximum send, share and subscribe to me. Even नेक्स्ट है, परसों सोमवार होगा, परसों सोमवार होगा, it will be Monday next day. It will Monday next day. Especially it will be Monday next day. परसों सोमवार होगा, तो क्या होगा, it will be Monday next day. 99 का वर्ष था, it was 99, it was 99. I understand that you are completely understand what I am saying, right? आधी रात थी, it was midnight, it was midnight. Hello, understand, are you understand what I am saying there? It was midnight. Okay, next है, वर्षा का मौसम था, वर्षा का मौसम था, it was raining season, it was raining season. This will be, you will say that it was raining season, it was raining season. चांदनी रात थी, it was morning. More people used, बहुत सारे लोग इसके लिए moon night कहते हैं, moon night, not it will be a morning is a sufficient word. Morning is a sufficient word. You will use only morning. चांदनी रात के लिए morning करेंगे, night, क्योंकि चांद स्पेशली look in the
नाइट। तो मॉर्निंग हम जब प्रयोग करते हैं तो चांदनी बनती है, चांदनी हमेशा रात को ही होती है, तो मॉर्निंग नाइट की आवश्यकता नहीं थी, मॉर्निंग ही काफ़ी होती है, ठीक है। तो हम मॉर्निंग का ही प्रयोग करते हैं, नॉट नीड टू से द मॉर्निंग नाइट। नाइट हमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। वी शुड बी नॉट यूज नाइट। 10 बजे का समय था, इट वॉज 10 o'clock। अब मेन पीपल सेड इट वॉज टाइम ऑफ 10 o'clock। मोर पीपल से बहुत सारे लोग कहते हैं कि इट वॉज द टाइम ऑफ 10 o'clock। नहीं करते हैं, इट वॉज 10 o'clock। 10 o'clock सफिशिएंट वर्ड, ठीक है। अंडरस्टैंड, वी शुड बी नेवर यूज द 10 time of 10 o'clock। No, it was not time of 10 o'clock, it is sufficient word is it was 10 o'clock, ठीक है। it was 10 o'clock, right, it was 10 o'clock, ठीक है, ये सही होगा। not time of, बहुत सारे लोग कहते हैं कि it was time of 10 o'clock, time of 10 o'clock कहते हैं, 10 o'clock कहते हैं, ये सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है। 10 o'clock हम नहीं करेंगे, इट वाज टाइम ऑफ 10 o'clock करेंगे, यही सही होगा, इट वाज 10 o'clock, राइट। नेक्स्ट, अभी 4 बजे था, इट वाज 4 o'clock, इट वाज 4 o'clock, इट वाज 4 o'clock, ठीक है। नेक्स्ट है, दिवाली की रात थी, ईद था, ईद का दिन था, इट वाज ईद, इट वाज ईद। अब इट वाज डे ऑफ ईद नहीं कहेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इट वाज डे ऑफ ईद, ईद कहते हैं, इट वाज डे ऑफ ईद नहीं कहेंगे, हम हमेशा क्या कहेंगे, इट वाज ईद, ईद का दिन था, ठीक है। नेक्स्ट, दिवाली की रात थी, इट वाज दिवाली नाइट। दिवाली का दिन भी होता है और दिवाली का रात भी होती है, तो हमारे लिए समझ में आ रहा है कि सही है, दिवाली की रात थी, इट वाज दिवाली नाइट है। मेरा जन्मदिन है, ये देखिए यहाँ आवाज़ लग गया है, मेरा जन्मदिन है ना। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ गलती हो गया, इसमें से हम इसमें से काट दे रहे हैं, इज का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, इज का। इट वॉज माई बर्थडे, इट इज़ माई बर्थडे, इट इज़ माई बर्थडे। स्पेशली स्टूडेंट ट्राई टू नो, अंडरस्टैंड, बी केयरफुल, समथिंग रॉन्ग गोइंग, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। मेरा जन्मदिन है, इट इज़ माई बर्थडे, इट इज़ माई बर्थडे। आज मेरा जन्मदिन है, इट इज़ माई बर्थडे टुडे, इट इज़ माई बर्थडे टुडे, इट इज़ माई बर्थडे टुडे। पीपल विल से दैट इट इज़ माई बर्थडे टुडे। हम आज मेरा जन्मदिन है, इसकी अंग्रेजी हम कहेंगे इट इज़ माई बर्थडे टुडे। और कुछ प्रयोग देखते हैं हम। चावल की रोटी थी, कहते हैं ना, चावल की रोटी है, चावल की कढ़ी है, तो हम यहाँ ईद के साथ प्रयोग करते हैं। चावल की रोटी है, आम का अचार है, गोभी की सब्जी है, वी आर यूजिंग दिस पाउडर, तो हम ईट के द्वारा प्रयोग हैं। इट इज़ ब्रेड ऑफ राइस, चावल की रोटी थी, गेहूं का आटा है, आम का अचार है, इट इज़ ए पिकल ऑफ मैंगो, इट इज़ ए पिकल ऑफ मैंगो, गेहूं का आटा है, इट इज़ फ्लोर ऑफ व्हीट, एक फ्लोर होता है, एक फ्लोर होता है, FLOOR होता है फ्लोर। इस फ्लोर का मतलब होता है जो आप लोग कहते हैं फर्श होता है, फर्श होता है। इस फ्लोर का FLOUR होता है, फुल ऑफ व्हीट, तो फुल ऑफ व्हीट कहते हैं इसको। तो फ्लोर ऑफ व्हीट माने ये आटा होता है, गेहूं का आटा, तो चूँकि इट इज़ फ्लोर भी कह सकते हैं हम, ऑफ व्हीट नहीं भी कह सकते हैं, लेकिन अक्सर जो भाव को स्पष्टीकरण के लिए, स्पेशली क्लियरनेस ऑफ द फीलिंग को स्पष्ट करने के लिए हम कह सकते हैं इट इज़ फ्लोर ऑफ व्हीट, ठीक है, कह सकते हैं, हम कहते भी हैं, ठीक। तालाब का पानी है, इट इज़ वाटर ऑफ पॉन्ड, इट इज़ वाटर ऑफ पॉन्ड, अंडरस्टैंड। राज की बात है, इट इज़ मैटर ऑफ सीक्रेट, इट इज़ मैटर ऑफ सीक्रेट।
इट इज़ मैटर ऑफ सेकेंड, समय समय की बात है। इट इज़ मैटर ऑफ टाइम टू टाइम, इट इज़ मैटर ऑफ टाइम टू टाइम। हम देख रहे हैं कि इट का प्रयोग कितनी शानदार ढंग से हम प्रयोग कर सकते हैं। इट इज़ मैटर ऑफ, इट इज़ मैटर ऑफ, इट इज़ मैटर ऑफ प्लेस टू प्लेस। कुछ और प्रयोग दे सकते हैं। ये आँखें ही हैं जो सबकी दिल की बात समझती हैं, ये आँखें ही हैं जो सबकी दिल की बात समझते हैं। स्पेशली ये वर्ड है, हम इसको कहते हैं एम्फेसिस यू, या जोरदार ढंग से प्रस्तुति है हमारा इट का होता है। जब कुछ वर्ड होते हैं ना, हम अक्सर जो होते हैं प्रेशराइज एम्फेसिस करके प्रयोग करते हैं, वहाँ हम प्रयोग करते हैं क्या, इट का, जिसे कहते हैं आँखें ही हैं जो सबकी दिल की बात समझती है। तो क्या कहते हैं, इट इज़ आई, it is I which know all matter of heart, to all, यहाँ to all का प्रयोग भूल गया है। It is I which know all matter of heart, to all, यानी यहाँ to all का प्रयोग भी कर सकते हैं, सबकी ना to all का प्रयोग कर सकते हैं। तो we can say it is I which know all matter of heart, to all, सबकी दिल की बात समझती हैं। ठीक है, ये प्यार ही है जो एक दूसरे के बीच में बांटा जाता है, ऐसा कहते हैं। ये प्यार भी है तो एक दूसरे के बीच में बांटा है। इट इज़ लव, इट इज़ लव विच इज डिस्ट्रीब्यूट टू ईच अदर, इट इज़ लव विच इज़ टू डिस्ट्रीब्यूट टू ईच अदर। ये प्रेम ही है जो दूसरों को बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट टू ईच अदर। नेक्स्ट है आपका, ये प्यार है जो सबको झुकाता है। इट इज़ लव विच बेंड टू एवरीवन, इट इज़ लव विच बेंड टू एवरीवन, नो, इट इज़ लव विच बेंड टू एवरीवन, सबको झुकाता है। प्यार है जो सबको क्या करता है, झुकाता है। तो हम जब प्रयोग करते हैं इसके, तो इट इज़ लव विच बेंड टू एवरीवन, ये तुम ही थे जो मुझे धोखा दिए थे। It is you who deceived me. It was you who deceived me. Deceit मैंने होता है धोखा देना। तो it was you who deceived me. ये तुम ही थे जो मुझे धोखा दिए थे। It was you who deceived me. It was you who deceived me. ओके, हम बोलते हैं ना आम बोल चाल में स्पेशली हम प्रयोग करते हैं, तुम ही तो थे, it was you, तुम ही तो वहाँ थे, it was you there, तुम ही तो बोले थे, इट इज़ योर टोल, इट इज़ यू टोटल, तुमने, इट टोल यू, ऐसे भी प्रयोग करते हैं। माँ ही होती है जो कभी धोखा नहीं देती, माँ ही होती है जो कभी धोखा नहीं दे। इट इज़ मदर हु नेवर डिसेड, इट इज़ मदर हु नेवर डिसेड, इट इज़ मदर हु नेवर डिसेड। समय है जो सबको सिखाता है। इट इज़ टाइम दिस लर्न टू एवरीवन, एवरीबडी भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इट इज़ ए टाइम विच लर्न टू एवरीबडी, वी सेड समय सबको सिखाता है, समय ही है जो सबको सिखाता है, समय सबको सिखाता है। वास्तव में सही ये बात है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति समझता नहीं है, जब टाइम आती है, वक्त आता है, तो ऑटोमेटिकली पब्लिक विल बी अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू डू एंड नाउ व्हाट टू डू, बिकॉज मेनी सोचे पब्लिक टू फॉरगेट टू डू नॉट डू वर्क दिस, बट टाइम विल बिकम ऑटोमेटिकली person will understand that this is my mistake, we should not do. Suppose that it is time to your study, but you do not study, but your father always scold you that you should be study, but you do not understand why you are scolding me. जब आपका समय आएगा, आपके पिताजी हमेशा डांटते हैं, बोलते हैं पढ़ने के लिए, जब वक्त आएगा, टाइम आएगा आपके लिए भी, तो आपको अपने बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को मना करेंगे, अरे पढ़ो 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 पढ़ो, स्टडी करो, लेकिन नहीं करेंगे। जैसे आप आज नहीं मानते हैं, हम कह रहे हैं पढ़ने के लिए, आप लोग सभी कॉमेडी वीडियो या फला देखते हैं, घंटों तक देखते रहते हैं, उसमें आपका समय ज़ाया होता है, लेकिन पढ़ने के नाम पे कोई चीज़ नहीं होती है। तो चलिए ठीक है, जो जिसकी मर्जी हो, हम बहुत एडवाइस नहीं देना चाहते हैं। पर्सन हू वाज रेडी, व्यक्ति जो करना चाहता है, वो टाइम जो ऑटोमेटिकली आएगा वो करेगा, समय जो आएगा वो कराएगा, और जो कर लेगा समय से, तो उसके लिए आगे बढ़ने का
कोई रुकावट नहीं होगी। और जो समय नहीं आएगा, जो समय से नहीं करेगा, तो उसके पछताने के सिवा कुछ नहीं होती है। होती तो सबके लिए कुछ नहीं, किसी के लिए पछताने के लिए होती है, किसी के लिए कुछ बहुत कुछ पाने के लिए होती है। ओके, कुछ और उदाहरण देखते हैं। कुछ और उदाहरण देखते हैं। मैं ही तो था, इट वॉज आई। मैं ही तो था, राजा ही तो था, इट वॉज राजा। इट वॉज राजा, हम लोग ही थे, इट वर वी, हम लोग ही थे, इट वर वी। किरण ही तो थी, इट वॉज किरण थी। अब यहाँ कुछ है, तुम ही थे जो मुझे बुलाए थे, इट इज़ यू हु कॉल्ड मी। तुम ही थे जो मुझे बुलाए थे। यहाँ आपके लिए अभ्यास के लिए है, इट इज़ यू हु कॉल्ड मी, इट इज़ यू हु कॉल्ड मी। शिक्षा ही जो सबको महान बनाती है। इट इज़ एजुकेशन विच मेक टू एवरी पर्सन ग्रेट। इट इज़ एजुकेशन विच मेक टू एवरी पर्सन ग्रेट। इट इज़ एजुकेशन, इट इज़ एजुकेशन, एजुकेशन। सॉरी, चलो। इट इज अक्सर जो बच्चे हम ऐसा कहते हैं कि आप सही नहीं लिखते हैं, तो चूँकि यहाँ मोबाइल पे लिखना है और थोड़ा सा इसकी जो विशेषता है आप लोग जानती हैं। इट इज़ एजुकेशन विच मेक एवरीबॉडी ग्रेट। अब तो इतना जानते ही हैं, एवरीबॉडी बोल रहा हूँ तो समझ पा रही होंगे। अब देखो, कभी कभी जो सजीव चीज़ें आती हैं तो हु का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हु का प्रयोग करते हैं। जो सजीव चीज़ें आती हैं, जैसे हु का प्रयोग करेंगे, यहाँ बोलते हैं ना। अब जैसे एजुकेशन है, निर्जीव चीज़ है, ठीक ना। तो आप कहते हैं, आपको वो ये किरण ही तो थी जो मुझे गाली दी थी। अगर यहाँ किया जाए इसको लिए, ये किरण ही तो थी जो मुझे गाली थी, तो यहाँ करेंगे इट वॉज किरण हु, इट वॉज किरण हु एब्यूज मी, एब्यूज मी। ठीक है, एब्यूज मी करेंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ ये शिक्षा ही है जो सबको महान करता है, तो यहाँ विच का प्रयोग करते हैं, डैट भी प्रयोग करते हैं कभी कभी। शिक्षा, इट इज एजुकेशन विच, यहाँ करेंगे का जो कि अंग्रेजी क्या लगाएंगे, यहाँ विच का प्रयोग करते हैं। जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, बेजान, ठीक है, जो सजीव चीज़ें होती हैं उसके लिए क्या करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं। सजीव के लिए क्या करते हैं, सजीव के लिए हु लगाते हैं, और निर्जीव के लिए क्या करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं। निर्जीव वस्तुओं के लिए क्या करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम अंग्रेजी इट का प्रयोग करके हम बनाते हैं। और ध्यान से देखिए, अब सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम लोगों को तक पहुंचाइए इसको, जो सबके लिए लाभ करे, सभी लोग महान बने। एक ही परिवार होता है जो सबको सहारा देता है, परिवार ही होता है जो सबको सहारा देता है। अब इसकी बनाना होगा अंग्रेजी, तो कैसे बनाएंगे, हाउ विल मेक द। एक ही परिवार ही होता है जो सबको सहारा देता है। इट इज अ फैमिली विच गेव द क्या, शेल्टर टू एवरी पर्सन। सबको सारा शेल्टर करते हैं, परिवार ही होता है। इट इज़ फैमिली विच शेल्टर टू एवरी पर्सन। शिक्षा ही जो समाज में उजाला देता है। ये उजाला है, उजाला, वो उजाला है, उज्जवल नहीं है, उजाला। ठीक है, ये उजाला है, ठीक है, उज्जवल नहीं है, तो उजाला देता है। शिक्षा ही है जो समाज में उजाला देता है, उजाला देता है। इट इज़ एजुकेशन विच स्प्रेड द लाइट इन सोसाइटी, विच स्प्रेड द लाइट इन द सोसाइटी, यानी समाज में उजाला देता है। इट इज़ एजुकेशन विच इज़ द स्प्रेड लाइट इन द सोसाइटी। ठीक है ना, विद्यार्थी है जो कल देश का भविष्य है। इट इज़ स्टूडेंट
इट इज स्टूडेंट हु द फ्यूचर ऑफ नेशन, कमिंग फ्यूचर ऑफ नेशन। इट इज स्टूडेंट्स हु कमिंग फ्यूचर ऑफ नेशन। हाँ, जो कल का भविष्य है ना। तो क्या करेंगे, इट इज स्टूडेंट लिख दे रहा हूँ, ध्यान से, थोड़ा समय लगता है, लिखते हैं। इट इज स्टूडेंट हु कमिंग फ्यूचर ऑफ नेशन, फ्यूचर ऑफ नेशन। फ्यूचर की स्पेलिंग FUTURENATION नेशन है, फ्यूचर कमिंग ऑफ, ठीक है ना। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं कि हम कैसे बनाते हैं अंग्रेजी ईट का प्रयोग करके। ठीक है, अब नेक्स्ट भी है, नहीं है, चलिए ठीक है, ओके। अब इस तरह से हम, अच्छा दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट के लिए आगे बढ़ाइए, और आई विल स्टार्ट द हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन दिस वे। आई गिव यू मोर सपोर्ट एंड मे बी मैक्सिमम संख्या हो जाएगी जो ऑनलाइन कनेक्ट करने चाहते हैं, तो ऑनलाइन जो पढ़ाने की मौका आएगी तो ऑनलाइन भी मैं पढ़ाऊँगा, वक्त आएगा, समय आएगा। ठीक है, जब अधिकतम लोग हो जाएंगे मेरे ऑनलाइन क्लास लेने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, तो मैं उन सभी लोगों को ऑनलाइन करूँगा, आपके ऑनलाइन सोल्यूशन दूंगा, स्पीकिंग भी कराएंगे, स्पीकिंग हाउ टू स्पीच इंग्लिश। बट पहले बार ये ज़रूरी हो जाता है कि अंग्रेज़ी सीखने के, स्पीक करने के लिए मैक्सिमम समय होना चाहिए हमारे पास कि हम कैसे बोलें, तो हमारे पास कॉन्फिडेंस आएगा कैसे। ठीक है ना, तो इस चीज़ के लिए हमें हमेशा दिमाग में बात रखना चाहिए कि कुछ वर्ड हमारे पास ऑलरेडी होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि हाउ टू स्पीच, हम हाउ टू स्पीच, हाउ टू ट्रांसलेट, हाउ टू, कोई वर्ड हमारे सामने होता है तो उसको कैसे हम, इसके लिए हम स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे जो आप लोगों के लिए मोटिवेट करूँगा। ठीक है ना, आप देखिए आगे के लिए अगर फ्यूचर बिल्ड होगा, बेहतर होगा। अगर समझ में आया हो तो इसे सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दीजिए, लाइक तो करिए दीजिए, सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लेते हैं, शेयर भी करने में पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए इसको। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।